हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आपका सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, हमने प्रैक्टिस सेट 1 चालू कर दिए थे, राइट। उसमें से हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया था, सेकंड क्वेश्चन का एक फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया था। आज हम देखेंगे उसका सेकंड एग्जाम्पल कि क्या क्या है हमारा सेकंड एग्जाम्पल। हमको दो इक्वेशंस देख रहेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमको उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब हमको ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं। और with the help of that ordered pairs we have to draw the graph of that two lines, that means two equations on the graph paper। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, कल आपको मैंने एक एग्जांपल समझाया था। आज हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, उसका कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्या है सेकंड एग्जांपल। हमको पहला इक्वेशन दिया उन्होंने x + y = 5। फिर सेकंड एग्जांपल सेकंड इक्वेशन दिया x - y = 3। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जो भी हमको इक्वेशन दी है उसके लिए हमको पहले 3 डब्बे बनाने हैं। मतलब क्या, एक x, एक y और एक xy। करेक्ट है, कल मैंने समझाया था ना आपको ये। किसको याद आ रहा है बताओ। चलो अभी हम और ये देखते हैं। दूसरा बॉक्स हमारा ये रहेगा हमारा दूसरे इक्वेशन के लिए, एक्स वाई और ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, राइट। चलो इसके भी 3 बॉक्स बनाना है हमको। चलो और 3 बॉक्स। इसका सेकंड बॉक्स। चलो अभी सर बॉक्स बना लिए, 2 इक्वेशन के 2 बॉक्स बना लिए हमने। अभी क्या करना है, अभी हमको कुछ तो भी x की ऐसी वैल्यू अज्यूम करना है जिसके लिए रिस्पेक्टिव उसकी y की वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, तो चलो x को हम क्या लेंगे अभी। पहले फिलहाल x को हम लेते हैं 1 लेते हैं 1। ठीक है, x को अगर 1 लिए तो ये इक्वेशन में अगर 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 + y = 5। 1 इधर चल जाएगा, 5 - 1 = y हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, राइट। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। x + y = 5 है। x की जगह पे 1 डालना है तो 1 + 5 = y हो जाएगा। ये 1 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस, तो क्या आएगा, y = 5 - 1 मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, राइट। तो इधर लिख लेंगे हम for x = 1 y = 4। ठीक है, समझ में आया। ऐसे आपको सब सॉल्व करना है। अब for x = हम बोलते हैं 2 के लिए। चलो तो x के जगह पे जब 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 इधर जाएगा, y = 5 - 2 मतलब 3 मिलेगा। for x = 4 लेते हैं अभी। चलो जब x के जगह पे हम 4 डालेंगे तो ये y = 5 - 4 मतलब y की वैल्यू हमको 1 मिलेगी, राइट। चलो हमको मैंने क्या बोला आपको, 3 वैल्यूज निकालना है, मतलब 3 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना है। देखो जब x की वैल्यू 1 है तो y हमको 4 मिल रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गई, 1, 4। जब x की वैल्यू हम 2 डाल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर हमको y की वैल्यू 3 मिल रही है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, 2, 3। ठीक है, जब x की वैल्यू हम 4 डालेंगे तो y की वैल्यू हमको 1 मिल रही है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, 4 और 1। करेक्ट है। चलो अभी सिमिलरली ये इक्वेशन के लिए ये बॉक्स है, तो अभी इधर भी वैसे ही करेंगे। हम x की कुछ तो भी वैल्यू डालेंगे जिसके लिए हमको कुछ तो भी y की वैल्यू मिलेगी। तो पहले x की वैल्यू हम क्या डालेंगे, 0 डाल, 0 0 में डाल, क्योंकि फिर वो ये नंबर 9 पे आते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स, फिर वो वहाँ पे ड्रॉ करने को थोड़ा दिक्कत जाती है। मैं क्या करता हूँ, 0 नहीं डालता, 1 डाल के देखते हैं। 1 डालूंगा तो क्या आएगा बताओ, y की वैल्यू इधर 1 डालूंगा, ये y इधर चल जाएगा, 3 इधर आएगा, तो 1 - 3 = -2 मतलब y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। जब x अगर 1 डाला मैंने तो, राइट। देखो x के लिए 1 डालूंगा, ये 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ये -y है, ये इधर जाएगा तो +y हो जाएगा, मतलब y क्या मिल रहा है हमको, 1 - 3 = -2। करेक्ट है। चलो अभी x की वैल्यू हम डालेंगे, x की वैल्यू हम डालेंगे 3 डाल देते। चलो 3 डालेंगे तो 3 - 3 0 आएगा, फिर वो हमारे नंबर 9 पे आ जाएगा। तो हम 3 नहीं डालते, हम डालेंगे -1 डालते। तो क्या आएगी -1 के लिए बताओ, -1
-1 के लिए -1 और ये -3 -4 आ जाएगा, राइट। एंड फॉर x इज इक्वल टू 2 डाल दीजिए, चलो 2 3 इधर जाएगा, 2 -3 इट विल बी -1, तो y हमको मिलेगा -1। y की सारे वैल्यू माइनस में रहेगी। चलो 4 अगर लेंगे, x की वैल्यू 4 लेते हैं अभी का, 4 अगर लेंगे तो क्या आएगी हमको, 4 -3 इट विल y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। 4 की जगह पे x की जगह पे 4 डाल दिए, तो ये 3 इधर जाएगा, 4 -3 इट विल बी y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, समझ में आ गया। अच्छा अब ये x की वैल्यू 1 के लिए y क्या मिला हमको, -2 मिला, x की वैल्यू -1 के लिए y हमको -4 मिला, और x की वैल्यू 4 के लिए y हमको 1 मिला, राइट। तो इसके ऑर्डर पेयर क्या हो गए, 1 -2 -1 -4 एंड 4 1, करेक्ट है। चलो अभी क्या हो गया, हमको दोनों इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। वो देखो पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6। चलो अब देखो पहले इक्वेशन का पहले ऑर्डर पे क्या है, 1 4 है, मतलब x1 y4, तो x1 और ये y4 मतलब समवेयर अराउंड हियर आ रहा है वो पॉइंट। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, 1,4 वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा ऑर्डर पे क्या है, 2,3 मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मतलब समवेयर अराउंड हियर आएगा वो पॉइंट, इधर आएगा, ठीक है। देखो 2 और 3। तीसरे ऑर्डर पे क्या है, 4 एंड 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 मतलब समवेयर अराउंड हियर आएगा वो। चलो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 2 3, और ये कौन सा ऑर्डर पेयर हो गया हमारे, 4 1, करेक्ट है। चलो अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए उसके ऊपर हम लाइन कनेक्ट कर लेंगे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम, देखो ऐसे स्केल रखना है हमको, देखो ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा मिसमैच हो रहा है, ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। क्या है ये 2 3 है ना, 2 3 समवेयर अराउंड हियर आएगा फिर, ठीक है। देखो ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिए जो तीनों पॉइंट में से पास हो रही है। ये लाइन का इक्वेशन कौन सा हो गया अभी, x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5। हाँ और एक चीज फ्रेंड, कल मैंने आपको बोला था कि आज शाम में मैं स्केल लेके आऊंगा, मैं कल स्केल लेके आ गया आपको लिए। देखो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो ये कितना स्ट्रेट लाइन आ रही है, कल मैं कैसा हाथ से ड्रॉ कर रहा था तो थोड़ा ये हो रहा था। आज देखो कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये कल मैं गया था खरीदने, कल मिली नहीं मेरे को, इसलिए आज लेके आए, ठीक है। चलो ये दूसरी लाइन के इक्वेशन के ऑर्डर पे लिख लेते हैं हम पहले, तो प्लॉट करते हो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 मतलब समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -1 मतलब इधर, और y की वैल्यू -4 मतलब इधर आएगा वो, ठीक है, समवेयर अराउंड हियर। और 4 1 प्लस 4 x 4 आएगा और y 1 आएगा, मतलब यही पॉइंट आ गया, देखो यही वाला 4 1। ये कौन सा हो गया, 1, -2 -1, 4, ठीक है। ये इधर से तो हमारी लाइन क्रॉस होगी, तो इधर लिख लो -1, -4 हो गया ऑर्डर। अभी देखो ये जो 3 पॉइंट्स है, अभी इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, अभी ये जो मैंने प्लॉट किया ना ये वाला पॉइंट, अभी हमारा मेजरमेंट उतना ये नहीं है, डिफाइन नहीं है, मतलब एकदम तो थोड़ा कम ज्यादा होगा तो उतना
एडजस्ट कर लो इसको। ये हमारा 2 इधर आएगा समझे ना। वन और -2 है ना, ये 1 और -2 ये वाला ये लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सा हो गया? x - y is equal to 3, right? Now what we can observe? We can observe both the lines of both the equation x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3 intersect at point 4 and 1. Therefore x is equal to 4 and y is equal to 1 is the solution for these two simultaneous equations. क्या बोल सकते हैं हम? The line of equation x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3 intersect at point 4 and 1 of order pair 4 and 1. Therefore x is equal to 4 and y is equal to 1 is called the solution of these two simultaneous equations, right? ये हमने ग्राफ पे से बता दिया। ये देखो हमारी ये लाइन और ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? 4 1 पे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन है वो है x is equal to 4 and y is equal to 1। करेक्ट है? अगर आपको थोड़ा दिक्कत आता है तो आप ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन में डालो। चलो देखते हैं, और देख लेते हैं। x की जगह पे 4 डालेंगे और y की जगह पे 1 डालेंगे। 4 - 1 3 आएगा, राइट हैंड साइड में 3 है, इक्वेशन सेटिस्फाइड। इधर भी डालो, x की जगह पे 4 डालो और y की जगह पे 1 डालो। 4 + 1 5 है, राइट हैंड साइड में, इक्वेशन सेटिस्फाइड। मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 हमारे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? देयरफॉर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। करेक्ट है? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। इसके बाद में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। क्या दिया उसमें? x + y = 0 है, 2x - y = 9 बोला है। चलो हमको ये दो बॉक्स ड्रॉ करना है, तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रख दिए। अभी x की कुछ तो भी ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 अज्यूम करेंगे तो y क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, राइट? ये 1 इधर चले जाएगा। For x is equal to 2, y will be equal to -2. What about x is equal to 3, y will be equal to -3, right? चलेगा। इधर 1 डाला तो इधर जाके माइनस हो रहा है, 2 डाला तो भी इधर जाके माइनस ही हो रहा है, 3 भी डाला तो इधर जाके माइनस हो रहा है, और 0 डाला तो y तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं ना, फिर हम उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी डालते हैं हम -1 डाल के देखते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू अगर -1 डाले तो y की वैल्यू +1 मिलेगी, ये सब बराबर। चलो, तो x की जब हम 1 डाल रहे हैं तो y हमको मिल रहा है -1, x की वैल्यू जब 2 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू हमको मिल रही है उसके रिस्पेक्ट टू -2, और x की वैल्यू जब -1 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 1। क्या होगा इसका ऑर्डर पेयर? 1 -1 2 -2 -1 एंड 1। करेक्ट है? चलो, सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x - y = 9। अभी x की वैल्यूज डालेंगे हम। x की वैल्यू क्या डालेंगे पहले? तो चलो 1 डाल देते हैं। 1 क्या आएगा y की वैल्यू? अब देखो मैं ये सॉल्व ही करके बता रहा हूँ आपको। 2x - y = 9 है, तो x की जगह पे जब 1 डालेंगे तो क्या आएगा? 2 × 1 - y = 9, मतलब 2 - y = 9। ये y इधर चले जाएगा। 1 नहीं डालते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर डालते हैं, क्योंकि देखो 9 में से अगर 2 निकाले या 9 में 2 ऐड हो गए तो 7 नहीं तो 11 बनेगा। हमारी नंबर लाइन सिर्फ 6 तक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इससे एक बड़ा नंबर डालते हैं, मतलब 2 डाल के देखते क्या आएगा। 2 × 2 = 4 आएगा। हाँ चलो ठीक है, ये तो भी ठीक है, एक बार 4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 4, ये 9 इधर आ जाएगा -9, और ये y माइनस से इधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y क्या मिल रहा है हमको? -5, राइट? तो जब x की वैल्यू 2 डालेंगे ये इक्वेशन में, तो 2 × 4 -y, और इधर ही रखो, 9 इधर आ जाएगा, -5 हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। चलो, तो हमको y क्या मिल रहा है? -5 मिल रहा है। y मिल रहा है हमको -5।
ठीक है, अब x की वैल्यू हम डाल के देखते हैं, क्या डालेंगे हम x की वैल्यू +3 डालते हैं। चलो क्या आएगा y आएगा हमारा 3 2 6। ये देखो x की जगह पे क्या डाल रहे हैं हम 3 3 2 6 और 6 9 इधर आ जाएगा, तो 6 में से 9 गया तो -3 बचेगा, राइट। और y इधर चलेगा प्लस, y = -3। चलो फॉर x = 4 डालते हैं अभी, 4 2 8 आ जाएगा, 8 - 9 इट विल बी -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, समझ में। तो देखो आपको इधर मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 4 डालेंगे इधर, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4 2 8 8 इधर ही रहेगा क्योंकि y नेगेटिव, y को इधर भेज दो, 9 को इधर लेके आओ, 8 - 9 इट विल बी -1 और y पॉजिटिव हो जाएगा, तो y = -1। हम इसकी ऑर्डर कर लिख लेते हैं, x की वैल्यू जब 2 रहती है डाल रहे हैं हम, तो y उनको मिल रहा है -5, ऑर्डर पेयर हो गए उसकी 2 - 5। जब x 3 डाल रहे हैं तो y मिल रहा है -3, तो ऑर्डर पेयर हो गए उसकी 3 and -3। जब x 4 है तो y -1 मिल रहा है, तो उसके ऑर्डर पेयर हो गए 4 and -1। ठीक है, चलो अभी हमको ये इक्वेशन के 3 ऑर्डर पेयर मिल गए, ये इक्वेशन के 3 ऑर्डर पेयर मिल गए। अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे इजी काम है ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। x1 और y -1, x1 और y -1 मतलब समवेयर अराउंड हियर आ रहा है पॉइंट, ठीक है। x2 y -2, x2 y -2 मतलब इधर आएगा समवेयर अराउंड, इधर आएगा वो पॉइंट। और x -1 मतलब इधर, और ये +1 y +1 मतलब इधर आएगा, ठीक है, समवेयर अराउंड हियर। चलो लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। हमारे कोऑर्डिनेट्स 5 तक मिल गए हमको। ये हो गए हमारी लाइन। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए इधर, 2 - 2 है ये वाला, 2 - 2 है, देखो ये क्या है 1 - 1 है, 1 - 1, और ये क्या हो गया -1 and 1, राइट। ये हो गया तीनों उसकी लाइन। लाइन को नाम दे देने का x + y = 0, x + y = 0। चलो अब ये इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स क्या है, x की वैल्यू 2 y की -5, x के 2 y की -5 मतलब समवेयर अराउंड हियर आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 और y की -3, x की 3 और y की -3 मतलब समवेयर अराउंड x की वैल्यू 3 और y की -3 मतलब इधर ही आएगा, वो लाइन पे ही आएगा। और y 4 and -1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 मतलब समवेयर अराउंड हियर आएगा वो पॉइंट। दूसरी क्या है 3 3 है ना, कहाँ आएगा, इधर आएगा। चलो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, ऑर्डर पेयर 3 and -3। ये वाला कौन सा है 2 and -5, और ये वाला कौन सा है 4 and -1। देखो 4 - 1, 3 - 3 and 2 - 4। समझ में आया। ये हमारे जो लाइन मिली है हमको, ये लाइन का इक्वेशन क्या है 2x - y = 9, ठीक है। चलो अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे ऑर्डर पेयर्स है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
देखो इससे तो हमको ये ऑर्डर पेयर मिल गया, मतलब ये इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई करना ही है, ये 3 और -3। अब चेक करते हैं हम इसके लिए करेंगे। तो 3 x की वैल्यू 3 डालेंगे और y की वैल्यू -3, 3 - 3 विल बी 0, मतलब ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब व्हाट वी कैन ऑब्जर्व एंड व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट this equation this line of equation x plus y is equal to 0 and this line of equation 2x minus y is equal to 9 intersect at point 3 and -3. Therefore x is equal to 3 and y is equal to -3 is the solution for the given simultaneous equation. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन को। क्या कैसा बोलेंगे हम, ये पहले ये इक्वेशन के हमने ऑर्डर पेयर निकाले, फिर ये इक्वेशन के ऑर्डर पेयर निकाले, इधर दोनों लाइंस ड्रॉ करें ऑन द ग्राफ पेपर, जहाँ हमको एक पॉइंट मिला 3 और -3, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब ये पॉइंट दोनों भी लाइन के इक्वेशन पे लाई कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन के लिए भी और ये इक्वेशन के लिए। तो तब हम वो केस में क्या बोलेंगे कि फॉर द वैल्यू ऑफ x is equal to 3 and y is equal to -3 both the simultaneous equations satisfy. Therefore x is equal to 3 and y is equal to -3 is the solution for the given simultaneous linear equation. समझ में आया? कुछ डाउट है या तो चलो नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या दिया है, इक्वेशन दिया 3x minus y is equal to 2 and another equation is 2x minus y is equal to 3। चलो अभी x की क्या वैल्यू डालेंगे हम, क्या डालें तो हमको y की क्या मिलेगी, x की सपोज हमने अगर 1 डाली, 0 डालेंगे क्या वो x इस पे आ जाएगा, -1 डालते हैं। चलो -1 अगर डाले तो क्या आएगा, when x is equal to -1 it will be -3 और ये 2 आ जाएगा, -5 हो जाएगा, मतलब नहीं, हाँ ठीक है। चलो x की जब -1 डालेंगे ये 2 इधर आ जाएगा, -3 -2 it will be -5, तो y क्या मिल रहा है हमको, -5। जब x डाल रहे हैं हम, चलो 0 डाल के देखते हैं एक बार, x 0 डाले तो y क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, और x की वैल्यू जब हम 1 डाल देंगे 1 तो क्या मिल रहा है, 3 - 2 तो y भी 1 मिल रहा है, ठीक है। 3 1 3 -1 2 बराबर है। चलो तो इसके ऑर्डर पेयर क्या हो गया, -1 -5 0 -2 एंड 1 1। क्या लिखेंगे, -1 and -5 0 and -2 1 and 1। चलो अब ये इक्वेशन के लिए देखते हैं, x की वैल्यू हम डालेंगे इधर, सपोज 0 डाले तो y हमको मिल रहा है -3, देखो 0 3 इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा। चलो x की वैल्यू सपोज हम डालते हैं -1 तो हमको y मिल रहा है -5, ठीक है। -1 -5 मतलब यही पॉइंट हो गया हमारे, देखो इधर ही हमको दोनों पॉइंट मिल गए, -1 और -1 -5 दोनों इक्वेशन में ये 2 पॉइंट मिल गए। अगर ये 2 पॉइंट हम डालेंगे इसमें, मतलब ये तो हमने कैलकुलेट किया x की वैल्यू जब -1 डालेंगे तो -1 और 3 इधर आ जाएगा, क्या आएगा, -2 और ये -3 मतलब -5 मिल रहा है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमको इधर ही मिल गए, मतलब यहाँ से हमको तो ग्राफ का भी काम नहीं, हम यही से बोल सकते हैं कि दिस 2 इक्वेशन सेटिस्फाई with x is equal to -1 and y is equal to -5. Therefore x is equal to -1 and y is equal to -5 is the solution for these 2 simultaneous equation। हम यही से बोल सकते हैं। देखो ये स्टेप चाहिए, ये भी स्टेप करने का काम है, और हमको मार्क्स चाहिए तो उतना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो x की वैल्यू क्या डालेंगे हम, -1 -5 तो मिल गया, आप क्या करेंगे, 0 डालेंगे। चलो 0 तो डाल दिए, और क्या करते हो, 2 डालते हैं, 2। सपोज x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 to the 4 -3 इट विल बी 1, ठीक है। अच्छा चलो प्लॉट करते हैं, हर इधर के आपको ऑर्डर पेयर्स लिखने के रहेंगे, x 0 और y -3 0 -3 दैट मींस
0 and -3 is our first order pair. X is equal to -1 and y is equal to -5. That means -1 and -5. X is equal to 2 and y is equal to 1. That is 2 and 1. करेक्ट है? चलो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसको प्लॉट कर लेंगे हमारे प्लॉट पेपर पे, सॉरी ग्राफ पेपर पे। पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारी, -1 एंड -5, मतलब x -1 मतलब ये हो गया और y -5, सॉरी x -1 ये हो गया, y -5 ये हो गया। तो समवेयर अराउंड इधर आएगा वो पॉइंट, ठीक है, इधर आएगा वो वाला पॉइंट। अंदाजा है हमारा, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो सकता है वो, क्योंकि हमारा मेजरमेंट एकदम प्रोफेशनल नहीं है ना कि ये इतने डिस्टेंस पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे करके, ऐसा नहीं है, हमारा थोड़ा कम ज्यादा है डिस्टेंस, तो भी हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि समवेयर अराउंड दिस पॉइंट आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा 0 एंड -2, x0 y -2, x0 y -2 मतलब ये यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, ठीक है। और तीसरा क्या है 1 1, मतलब ये वाला, ठीक है। अभी ये 3 पॉइंट्स हम कनेक्ट करके देखते हैं पहले। 1 1 वाला थोड़ा खस्ता नहीं है, कोई वाला नहीं। चलो हम इसको पकड़ लेंगे 1 1 ना। दिस पॉइंट इज अवर 1, 1, ये देखो 1 1, this comma is our 0 and -2, and this comma this one, and what about this point? This point is -1 -5, -1 and -5, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर के ऑर्डर पेयर क्या है, 0 -3 है, 0 -3 मतलब x0 y -3 मतलब समवेयर अराउंड ये रहेगा पॉइंट, ठीक है। ये दूसरा क्या है -1 -5 मतलब यही पॉइंट आएगा, -1 -5। और तीसरा क्या है 2 1, x2 एंड y1 मतलब इधर आएगा। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हो 2 1 कहाँ पे आएगा। ये हो गया हमारा 2 1 का पॉइंट। ये हो गया हमारा 2 1 पॉइंट। इसको हम अज्यूम कर रहे हैं, इसको इधर खींचते हुए बोलता हूँ, 3 को इधर कर देता हूँ। देखो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 1 1 मतलब ये वाला कहाँ आएगा, 1 1 ये वाला 1 and 1, ये वाला हो गया 2 and 1, 2 1 दिस वन। तो ये इक्वेशन कौन सा हो गया, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, और ये वाला 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 वाला, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया हमारा, 0 and -3, और ये वाला -1 -5 तो है। अब ध्यान से देखो, ये थोड़ा इक्वेशन ऐसा टेढ़े मेढ़े इक्वेशन थे, इसलिए हमको ये पॉइंट्स, ये जो लाइंस पास हो रही है ये थोड़ा ज्यादा खिंच में पास हो रही है। देखो इंटरसेक्ट जहाँ पे हो रही है, बट वो कहाँ पे रही है, देखो इंटरसेक्ट अभी भी, क्योंकि देखो हमको इधर से पता चल रहा है दोनों के लाइन इक्वेशन के लाइन में अगर हम ये x और y की वैल्यू ये डालेंगे जो हमने निकाली ऑलरेडी, उससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब हमको एक चीज तो पता है कि दोनों लाइन की इक्वेशन ये पॉइंट पर से पास होने वाली है। तो मैंने आपको तभी बोल दिया था कि दोनों लाइन ये पॉइंट पे से पास हो गई। और देखो we can observe that we can conclude that these two lines of equation 2x minus y is equal to 3 and 3x minus y is equal to 2 intersect at point -1 and -5. Therefore, x is equal to -1 and y is equal to -5 is the solution for given simultaneous equation, right? हो गया, मिल गया आंसर आपको, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5। बस इतना इजी है ये। क्या करना है इसमें, ये टेबल बना के x y की वैल्यू निकालो और प्लॉट कर दो, खत्म। इतना इजी, समझ में आ गया? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? चलो।
इसके बाद में फ्रेंड्स जो कुछ बचा है हमारे एग्जांपल्स, और 2 एग्जांपल्स है शायद, हाँ वो हम देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।